wasn't holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Very good. मैं टूटा नहीं, मुझे तोड़ा जा रहा, मुझे कफन में लपेटा जा रहा है। मैं टूटा नहीं, मुझे तोड़ा जा रहा है। दीवारें गिरा दी जाए, बंदिशें तोड़ दी जाए, घर में टूटा नहीं तो मुझे और तोड़ा जाए। घर में टूटा नहीं तो मुझे और तोड़ा जाए, पर अगर इश्क किया जाए तो फिर किया जाए। शर्त ये है कि उनकी आंखों से गुरूर मिटा दिया जाए। शर्त ये है कि उनकी आंखों से गुरूर मिटा दिया जाए। मैं कसों में शामिल हो सकता हूँ। शर्त ये है कि मुझे पीने के काबिल बना दिया जाए। मैं कसों में शामिल, आप लोग साथ दीजिए। मैं कसों में शामिल हो सकता हूँ, मुझे पीने के काबिल बना दिया जाए। ऐन मुमकिन है कि मैं लौट आऊँ। शर्त ये है कि मुझे उसकी आवाज में बुलाया जाए। मुझे मालूम है सबको कहता हूँ, मुझे मालूम है सबको कहता हूँ, पंछियों को दाना दिया जाए। मसला ये है कि उन्हें पिंजरे में न कैद किया जाए। मसला ये है कि उन्हें पिंजरे में न कैद किया जाए। सुनने में आया है लोहा लोहे को काटता है। सुनने में आया है लोहा लोहे को काटता है। लगता है मेरा दर्द मिट सकता है, मुझे और दर्द दिया जाए। लुटते देखा है उसकी नर्म निगाही में, मैंने खुद को लुटते देखा है। जो खुद में न सिमटता था उसे कब्र में सिमटते देखा है। जो खुद में न सिमटता था उसे कब्र में सिमटते देखा है। इन छोटी सी जिंदगी में मैंने गुजरत करी, मैंने खुद को सोते देखा, मैंने खुद को सोते देखा है। ये और बात कि जनाजे पे, ये और बात मेरे साथ वो जनाजे पे मेरे साथ निकली, वरना मैंने मैयत पे भी सस्ते देखा। आंखों से दरिया उतरते देखा है, जिस्म से रूह को उतरते देखा। जब गुजरा था जनाजा मेरा उसकी गली की तरफ से, मैंने कफन से झांक के उसको भी आज आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू। और मैं चाहता हूं कि आज हमारे सभी शिक्षकगणों का अभिनंदन हो और आज के दिन हम सभी शिक्षकों के प्रति अपने समर्पण को यहाँ से प्रस्तुत करें। इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि हर्ष जो 2021 बैच से है आ करके अपना एक गीत प्रस्तुत करें। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा एक और परफॉर्मेंस है, पर आपके रिक्वेस्ट पे गाना गा देते हैं। और क्या परफॉर्मेंस है? एक दिल पे गाना है सर, बाद में। ठीक है, गाओ। हैप्पी टीचर्स डे सर। खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की ये धड़कन तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में,
जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में, ये कैसे रिश्ते हैं, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। ये सारी हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको, सभी टीचरों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सुभाष कुमार है, मैं समस्तीपुर से हूँ। यहाँ मैं एक कोविड पे एक शायरी लिखी थी। कोविड से मतलब शब्दों से मैंने तस्वीर बनाने की कोशिश की, जो भी कोविड का कंडीशन था उस पर, कि जैसे कोविड को ध्यान में रख के आप लोग अगर सुनेंगे तो पूरा मतलब समझ पाएंगे। है ऐसा कि इश्क के सौदागरों को दर्द की शिफा दी जा रही है, जो गुनहगार नहीं है उसे भी सजा दी जा रही है। मुझे बनाने वाले देख तेरी खूबसूरत हस्ती को, जो बीमार नहीं उसे भी मरहम और दवा दी जा रही है। जो बीमार नहीं उसे भी मरहम और दवा, सैनिटाइजर और ये सारी चीज़ें, जो बीमार नहीं थे उसे भी दिया जाता था। जो बीमार नहीं उसे मरहम और दवा दी जा रही है। बेपैरहम चलने वालों को रुक जाने की सलाह दी जा रही है। जो कभी न थकता था उसे थक जाने की अदा दी जा रही है। ऐ जन्नत में बैठे मेरे मालिक, देख तेरी ये जो दुनिया की हालात है, तेरे बच्चे को सांस न लेने की सलाह दी जा रही है। तेरी लगाई हुई ईमान, यहाँ एक वर्ड है। अब आ चुके हैं, तो मैं चाहूँगा और हमसे आग्रह करेंगे प्रधानाध्यापक महोदय से कि दीप जला कर प्राचार्य रुकिएगा। अरे बाबा ये तो भी बच्चा है। सुना है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के और इस स्नेह के साथ इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे 20 बैच के सीआर हिमांशु, प्राचार्य महोदय श्री डॉक्टर दिनेश कुमार को अभिनंदन करें। पकड़ोगे सुना है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के और इस स्नेह के साथ इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे 20 बैच के सीआर हिमांशु, प्राचार्य
महोदय श्री डॉक्टर दिनेश कुमार को अभिनंदन करें। जाना पकड़ोगे। डॉक्टर सुधा भारती मैम को फिर स्टेज करें। आज इस टीचर्स डे के अवसर पे जब पहली बार आपसे कुछ गाने का, सही में ये गुरु शिष्य परंपरा है जिसको कि आप लोगों ने इस संस्थान की शुरुआत से ही आप निभाते आए हैं और अभी तक इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जो शिक्षण आप लोगों का है, सही मायने में ठीक है, टीचर स्टूडेंट लर्निंग प्रोग्राम है। और रही बात इसमें एज प्रिंसिपल, तो मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा और सही मायने में आपको अगर किसी भी चीज़ की जरूरत रहेगी जो आपके शिक्षण के लिए, आपके कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ेगी, मैं कोशिश करूंगा अपने सहयोगियों के साथ में उसे पूरा करते रहूं। मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ। धन्यवाद सर। सर आपका आशीर्वाद तो हमारे ऊपर शुरू से ही बना रहा है और आगे भी। सबसे सीनियर मोस्ट प्रोफेसर है और फर्स्ट ईयर से ही हम लोग सर के अंदर में पढ़े हैं और सर जो है काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब एक एक डिटेल, एवरी माइन्यूट डिटेल को सर कवर करते थे। तो फिर आदरणीय डॉक्टर सुधा भारती मैम जो अभी हमारी सुपरिटेंडेंट मैम है, वो कृपया कुछ शब्दों से हमारा ज्ञान वर्धन करें। Respected principal sir and सारे डिपार्टमेंट के टीचर्स एंड स्टूडेंट, आज हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। It is rightly said that students of today are the future of tomorrow. मुझे विश्वास है कि आप फ्यूचर में बहुत प्रोग्रेस करेंगे, बट एज ए टीचर मैं ये कहना चाहूँगी, बिकॉज टीचर्स आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी, just not they impart the education but also inculcate discipline and quality in the student. So as a teacher my message towards you are कि आप लोग क्लास में 100% आप लोगों का अटेंडेंस चाहिए, वार्ड में आप लोग 100% आप लोग आइए। क्यों? क्योंकि आप लोग का जो वाइवा होता है ऐसा लगता है कि जैसे आपने कभी बुक देखा ही नहीं। सिंपल जो बातें होती है वो आप लोग को नहीं पता होता है, जो सिर्फ और सिर्फ वार्ड में ही समझा जा सकता है। ये वेरी कॉमन क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी में क्या इन्वेस्टिगेशन हो, और आप लोग को भी सुनकर के बहुत दुख होगा कि कोई भी स्टूडेंट आंसर नहीं किया परफेक्टली।
इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, मैसेज है आप लोगों के प्रति कि वार्ड अटेंड कीजिए, क्लासेस अटेंड कीजिए 100%। थैंक यू। थैंक यू मैम। और मैम हमारी वो कुछ आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं अध्यक्ष अधीक्षिका सुधा महोदय, आप सबके बोलने के बाद मेरे लिए बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है, क्योंकि जब सीनियर बोल लेते हैं तो उसके बाद हम लोगों को अधिकार नहीं है बोलने। और लेकिन फिर भी यह एक पवित्र दिन है और शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं। आपको आश्चर्य है कि यहाँ कोई किसी को कंपेल नहीं कर रहा है बनाने, लेकिन एक नैसर्गिक श्रद्धा होती है अपने शिक्षकों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का तरीका, और उसके लिए यह दिन हमारे पास, हम लोग के पास संयोग से है और इसको हम लोग बहुत ही श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। और आज के युग में शिक्षकों का रोल चेंज हुआ है, शायद यही कारण है कि मैडम को बोलना पड़ा कि क्लास में आप लोग आइए, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है कि जब ज्ञान शिक्षक को देना केवल ज्ञान का काम था, जो कि प्राप्त करने के लिए ज्ञान चाहने वाला लोग किसी न किसी तरह से गुरु के पास पहुंच ही जाता था, मीलों यात्रा करके। नालंदा यूनिवर्सिटी और जितना इस पहले जमाने के यूनिवर्सिटीज का एग्जाम्पल मुझे चीन और कहाँ से लोग आते थे, अभी भी अमेरिका और इंग्लैंड जाते हैं, लेकिन हम लोग अपने हॉस्टल से क्लासरूम में नहीं आ पाते। तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी अपने अंतरात्मा को देखना तो चाहिए कि कहीं तो चूक है। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं कि ये डॉक्टरी है, डॉक्टरी एक प्रोफेशनल है पढ़ाई है, जिसमें कि ज़्यादातर पढ़ाई आपको मैदान में होगा, क्लासरूम में नहीं। इसलिए आई में अगर 90 घंटा वार्ड टीचिंग है तो 30 घंटा ही क्लासरूम टीचिंग है, ऐसा एमएमसी हम लोग को कहता है। तो एनीवे हम लोग इसलिए नहीं कि आपको केवल ज्ञान देंगे, हम लोग सही ज्ञान क्या है इसके बारे में बताते हैं। तो शिक्षक का रोल आज ये है, और जब नहीं समझ में आए वहाँ हम लोग का स्थान बनता है। आप लोग जरूर हर तरह से मदद लेना चाहेंगे, अगर हो सकता है हम लोग की तरफ से चूक हो तो आप लोग खुद भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगे आ सकते हैं, यही आज का मेरा कहना है। लेकिन इस सभा का मैं एक और उपयोग करना चाहूँगा कि इस समय हम पखवाड़ा मना रहे हैं, नेत्रदान पखवाड़ा, और आपको शायद ज्ञात होगा कि करीब 12 लाख लोग केवल कॉर्निया को वेट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान सा सर्जरी है, लेकिन डोनेशन हमारे यहाँ बहुत कम है और इसके पीछे बहुत सी भ्रांतियाँ हैं और सुविधा का कमी भी हो सकता है। और प्रति वर्ष करीब 1 लाख लोग कॉर्निया का कमी से जुट जाते हैं। तो हम लोग अपना आई बैंक स्थापित करने की कोशिश में हैं और काफ़ी हद तक सुविधा तो उपलब्ध है, केवल रिट्रीवल का प्रोग्राम अभी हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ आई बैंक जो मान्यता प्राप्त है, और इसी संदर्भ में आपको बताना चाह रहा था कि कोई भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है और सभी नेत्र का हम लोग इज्जत से, आदर से उपयोग करते हैं, और ये नेत्रों पर हाथ ही किया जाता है, किसी तरह का धन का लेन देन नहीं होता। जी धन्यवाद। पैथोलॉजी के छोटे आदरणीय डॉक्टर प्रदीप सर कुछ 2 पंक्तियों से हमारा ज्ञान वर्धन करें। वही सब मिल चुके हैं। फर्स्ट टाइम गए थे एग्जाम देने के लिए, गया इनसे मिले थे। कैसे डॉक्टर राव कैसे कौन है वो? एमबीएस का दिन जैसे एमबीएस का बैठ कर पीजी का है कि हम लोग अपने गुरुजनों को याद करते हैं और सब आदमी जानते हैं कि हमारे जीवन में गुरुजनों का इतिहास कहाँ रहा है।
जीवन को जीने लायक अगर कोई बनाता है तो गुरु ही बनाता है, और गुरु का ज्ञान अनमोल होता है, उनके मार्गदर्शन अनमोल होता है। और आजकल हम थोड़ा इस चीज़ को देख रहे हैं कि गुरु और शिष्य का जो पवित्र रिश्ता है, परंपरा है, उसमें थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। शिक्षा का मतलब केवल शिक्षा ग्रहण ही नहीं है, बल्कि संस्कार भी ग्रहण होना आवश्यक है, और जिसकी कमी आजकल हम देख रहे हैं बच्चों में हो रही है। इसीलिए मेरा कहना है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी आप लें। हमारे बहुत सारे चिकित्सकगण इस बात को लेकर के हमेशा दुखी और अपने को कुंठित महसूस करते हैं, और वो है कि आप लोग शिक्षा क्लासेस में अनुपस्थिति, जो कि बेहद ही तकलीफ देती है। हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या रीजन है, क्या हम ही लोग उसके लायक नहीं हैं, या आप लोग उसको सही ढंग से नहीं ले रहे हैं, सीरियसली नहीं ले रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। मेडिकल साइंस में सेल्फ स्टडी माना जाता है कि सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी, लेकिन बिना शिक्षक के, बिना सीनियर के आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, क्लिनिकल एस्पेक्ट, अप्लाइड एस्पेक्ट नहीं जान सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने गुरुजनों, अपने सीनियर टीचर या पीजी स्टूडेंट भी आपका गुरु ही है, इसके संपर्क में रहें और उससे ज्ञान हासिल करें। जब तक इस इंस्टीट्यूट में है, डिग्री तो सबको मिलेगी, ऐसे एक डिग्री तो मिल ही जाती है, लेकिन उस डिग्री को कामयाब करना ये आपके हाथ में है। और हम लोग तो अपनी तरफ से जो भी हो सकता है करते ही हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब का हमेशा आदेश रहता है कि उपस्थिति कम हो तो आप लोग रोकिए, लेकिन हम लोग आप लोग के ऊपर तरस खाते हैं कि आप लोग के प्रतिभा पर हम लोग को कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आप लोग ने अपना प्रतिभा एक बार दे चुका है, और हम लोग का उसके लिए आप लोगों को रोकें, ये हम लोग का आत्मा लागू नहीं करता है। एक चांस आपका भी जाएगा, ये हम लोग को, लेकिन फिर भी आप लोग से भी हम लोग आशा रखेंगे कि हमारे बातों पर ध्यान दीजिए, आप लोग क्लासेस कीजिए, मैडम बोल रही हैं वार्ड कीजिए, यही चीज़ पे करेगा, यही चीज़ आपको हमेशा जीवन में साथ रहेगा, और यही चीज़ जो होगा जो गुरु और शिष्य के रिश्ता को कायम रखेगा, पवित्र रखेगा। इसी बातों के चलते फिर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप लोगों ने हम लोगों को सम्मानित किया, इसलिए राजीव सर कुछ चंद पंक्तियों से हमारा ज्ञानवर्धन करें। प्रिंसिपल सर, मैडम एवं वरिष्ठ हमारे साथी छात्र संग्राम, गुरु शिष्य की जो परंपरा है हमारे भारत की बहुत अच्छी परंपरा है और उन्हें चला रहा है। ये अलग बात है कि अभी हम जो ये सेमिनार से ये 1965 से शुरू हुआ, और सरपंच सर जो राष्ट्रपति थे, और उनके जन्मदिन के याद में अवार्ड भी मिला, और जो स्कूल कॉलेज में व्यवसायिक रूप से हम शिक्षक दिन मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी मिलता है, और गुरु पूर्णिमा बहुत दिन से हमारे समाज में मनाते चला है। उसके जो कारण मिलते हैं कि हम गुरु से पूर्णिमा मनाते हैं, आषाढ़ी पूर्णिमा में उसका कारण क्या है, तो उसमें एक दर्शन है, वेद दर्शन में आता है कि वशिष्ठ मुनि का जन्म हुआ था, और उसके नाम पर वशिष्ठ के नाम पर वो हम मनाते हैं। और दूसरी जो परंपरा मिलती है वो बौद्ध परंपरा से मिलती है, बौद्ध दर्शन की उसकी वर्णन उसमें है कि ठीक उसी दिन वहाँ पे आप जाओगे उसी नगर वहाँ से बगल में जो है वो बनारस के पास सारनाथ है, तो सारनाथ में 5 भिक्षुओं को उन्होंने 5 अपने शिष्यों को पहला बार ज्ञान दिया था, वो ज्ञानी गया तो वहाँ से सोचते हुए पहुँचे और सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को ज्ञान दिए। उस दिन को भी हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। वो दर्शन जैसे भारत में तो बहुत सारे दर्शन थे, उसका नाम तो लेना मुश्किल है। सांख्य दर्शन थे, जैसे कपिल मुनि थे, अजीत के स्तंभल थे, जो चारवाक दर्शन थे, बहुत सारे दर्शन थे हमारे देश में जो खत्म हो गए, खराब हो गया है ना, उसको हम जानते नहीं। लेकिन ज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि अपने ज्ञान को किसी खास व्यक्ति से मत जोड़ो। हमारा ही दर्शन है वसुधैव कुटुम्बकम, तो पूरे वसुधा में, पूरी दुनिया में जितने भी गुरु हुए वो सारे हमारे, उस सारे के प्रयास से हम यहाँ तक पहुँचे।
अगर हम यहाँ पहुँचे हैं तो अगर न्यूटन को हम अगर नहीं जानते तो आज फिजिक्स की बड़ी दुनिया उसके कमरा सकती है। अगर हम हिप्पोक्रेट्स को नहीं जानते तो आज मेडिकल साइंस का जो तौर तरीका परंपरा बना वो नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको पूरे विश्व में जितने भी मानव हैं सब लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया और उस कंट्रीब्यूशन का परिणाम है कि हम सब आज इस उन्नत सभ्यता में आ चुके हैं और हम यहाँ तक पहुँचे। इसीलिए सारे गुरुओं जिसको हम जानते हैं जिसको हम नहीं जानते, जो पहले हुए जो बाद में भी होंगे, जो सारे गुरुओं को ये नमन करने का स्पेशल दिन है और सब जगह पूरे विश्व में ये मनाए जाते हैं। ये पूरे विश्व में मनाए जाते हैं। हमारा दिन ये बिल्कुल चूज किया गया कि हम आज ये दिन मनाए। जापान में एक व्यक्ति गए, उनके टीचर थे, वो कोई कॉन्फ्रेंस में जापान गए। जापान में उनको पूछा कि यहाँ टीचर्स डे कब मनाते, तो बोला कि यहाँ तो टीचर्स डे मनाते ही नहीं है, कुछ बताए नहीं। बोला क्या करते हो भैया टीचर्स डे, इतना बड़ा देश इतना उन्नत हुआ दुनिया में और यहाँ टीचर्स डे मनाया जाता है, ये कैसे संभव है कि बिना टीचर को सम्मान किए कोई इतना आगे बढ़ सकता है। तो उसको अपने घर पे आमंत्रण दिया, व्यक्ति ने आमंत्रण दिया था अपने घर पे आ जाइए सर। तो वो जब आने लगे तो टीचर्स थे तो गले में लगा हुआ, ट्रेन में गए तो देखे कि एक बूढ़ा व्यक्ति को खड़े थे, जगह नहीं थी, तो खड़ा होकर उनको कहा बैठिए, आप बोले यहाँ पे, तो नहीं आप बैठिए। फिर वहाँ के बाद वो बैठा, फिर वहाँ के बाद सोचे कि हम जाएंगे अपने दोस्त के यहाँ, पहले बार जापान आए हैं, यहाँ जा रहे हैं, कुछ लेके जाए, हमारा कल्चर है, कुछ मिठाई ले लें, कुछ भी ले लें, तो फिर कुछ भी ले लें लेके जाए। तो सोचे कि मिठाई दुकान पे गए, तो देखे तो वो जो कम पैसे में जो काम चार्ट लिखा हुआ था, देखा उन्होंने लिखा, उसे काफ़ी कम पैसे में उसको गिफ्ट दिया था। फिर वो अपने दोस्त के पास गया तो बोला कि ऐसा क्यों है कि हमको ऐसे बर्थडे दिया, ऐसे बोला कि हमारे देश में हर जगह हर पल आपने देखा है, और हर जगह हर पल हर क्षण गुरु को सम्मान है। ऐसे एक दिन सिर्फ डिसाइडेड नहीं है, गुरु ही गुरु है और इसीलिए जापान जाना। तो अगर हम सच्चाई को छूना चाहते हैं तो हमको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि गुरु का मतलब ज्ञान से, ज्ञान के लिए आप ज्ञान पासों के लिए किसी बंधन में मत बनिए। हम यहाँ पे हैं, ये पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें। अब ये आप लोग बात में कभी बात करें, अभी आया है जो आप MBA में पढ़ते हैं तो एनएचसी ने विश्व कार्य में लिया है कि आप जो पढ़ते हैं उसके अलावा कहता है कि आप लेक्चर थिंकिंग की तरफ भी बढ़िए, लेक्चर स्टडी भी कीजिए। तो वो एक अलग इसमें जा रहे हैं, ये आपको कभी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे तो आएगा। इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सब लोग से जो बच्चे आते हैं उनको अच्छा है, जो नहीं आते हैं उन सबको आना चाहिए और क्लास और वो टीचिंग की तरफ पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे तो फिर वो दिक्कतें होंगी। मैं इसी के साथ ये बात खत्म करता हूँ। आप सब ने मुझे मौका दिया और मेरी बात को ध्यान से सुना। धन्यवाद सर। हमारी CR, the organizers. Anchoring. He is Sivan, NMO's member and my batchmate. तुम लग रहे हो आज की कोई फंक्शन है, देख लो। Always sees a good CR. देखो अच्छे से होके बोलो, अच्छे से। सिस्टम मार देंगे। ओके। गुरु की महत्ता के बारे में हमें जीवन से प्राप्त होता है कि
आचार्य चाणक्य उस वक्त तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र प्रोफेसर थे और उस समय भारत का सबसे बड़ा और शक्तिशाली राज्य हुआ करता था मगध। मगध के सम्राट थे धनानंद। धनानंद के राज्यसभा में उपस्थित थे आचार्य और सत्ता और अहंकार के मध्य चूर होकर के सत्ता और अहंकार के मध्य चूर होकर के धनानंद ने आचार्य से कहा तो बात करते हुए, क्यों आचार्य आज तो शास्त्रों की चर्चा नहीं करेगा, आज राजपद अथवा धन के लिए धनानंद के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, आज तो धनानंद से भिक्षा नहीं मांगेगा। तब आचार्य ने बड़े ओज के साथ कहा कि मेरा धन ज्ञान है धनानंद, और यदि मेरे ज्ञान में शक्ति रही तो मैं अपना पोषण कर सकने वाले सम्राटों का निर्माण स्वयं कर दूंगा। एक आचार्य की फटकार सुनकर के बड़ी सभा में मंत्रियों के समक्ष धनानंद गुस्से से टमाटर और गुस्से से आंख में लाल करके बोला कि एक साधारण शिक्षक और इतना महंगा। आचार्य ने कड़वी तान कर कहा, शिक्षक साधारण नहीं होता मूर्ख धनानंद, प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में चलते हैं और तुम जैसे राजाओं के राज मुकुट हम जैसे शिक्षकों के चरणों में खड़े होते हैं। हम जब चाहें जिसके सर पर चाहें ताली बजाओ बजाओ। जल्दी में हो गया ना।